तो फाइनली जिस वैकेंसी का आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि फाइनली उसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिव भी हो गया है। तो बात करते हैं बिजली विभाग का जो नई वैकेंसी है, जिसका आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यह वैकेंसी सर कब आएगी और इसका फॉर्म कब से फिलअप होगा। तो वैसे तो इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन मार्च में जारी कर दिया गया था और बोला था कि अप्रैल से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बीच में चुनाव और टेक्निकल फॉल्ट के कारण इस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया था, जो कि आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब सर इसका ऑनलाइन कब से होगा। तो फाइनली अब आपका लिंक एक्टिव कर दिया है और इसके लिए आप लोग 20 जून से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल से, यानी कि आज 21 हो गया तो कल से यानी कि 20 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 19 जुलाई तक रखा गया है, मतलब एक समय यानी कि 1 महीना का समय दिया गया आपको ऑनलाइन करने का। ठीक है, अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 2610 पोस्ट है टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें बात करते हैं कि सर कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या इसमें टेक्निकल वाले ही भर सकते हैं? क्या जिसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है या ITI पॉलिटेक्निक नहीं किए तो क्या इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं? वो भी भर सकते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार का पोस्ट निकला हुआ। ठीक है, तो इन चारों प्रकार का पोस्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा आपके लिए पोस्ट दे रखा है और कितना फी है और इसमें एज क्या चाहिए और क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें इस प्रकार का जॉब से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें ये जो वैकेंसी आया है ये लंबे समय के इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया गया। ठीक है, बहुत लंबे समय से स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहा था कि बिहार बिजली विभाग में कब वैकेंसी आएगा। देखिए, आजकल जो है ना वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि अच्छा खासा टाइम लगता है वैकेंसी को, हर एक चुनाव में ही वैकेंसी दिया जाता था, इसीलिए आपके पास अच्छा मौका है कि यह जो वैकेंसी निकला है अच्छा से तैयारी करके एक सीट आप पक्का कीजिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सबसे पहले बता दें इसमें टोटल 4 प्रकार का पोस्ट है आपका। ठीक है, देखिए पहला जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें टोटल 2000 सीट है। और नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट कलर है, इसमें आपका 300 पोस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज असिस्टेंट का, जिसमें 230 सीट है। ठीक है, और ये एक और कलर का वो मिला करके है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर का जो 40 पोस्ट है, उसके बाद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो कि 40 पोस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल 4 विभाग मिला करके, नहीं 4 नहीं एक और है एक्स्ट्रा, आपका 5 हो गया, टोटल 5 विभाग मिला करके यह वैकेंसी निकला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि सर सबसे ज्यादा सीट किस में है, तो सबसे ज्यादा अगर सीट है तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है, टोटल 2000 सीट है। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, वो 10th प्लस ITI। अगर आप 10th प्लस ITI किए हैं तो इस फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा और इसी वैकेंसी का सबसे लंबे समय से इंतजार था, खास करके जो 10th प्लस ITI कर रखे हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब बिहार बिजली विभाग में वैकेंसी आएगा। तो लीजिए अब तो आपका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया, बस तैयारी कीजिए। और ये एक ऐसा जॉब है कि बहुत कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। पिछले बार बात करें हम लड़की का, ठीक है, 8-9 नंबर पे लड़की का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि सबसे कम मार्क्स पे सिलेक्शन। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस बार उतना कटअप नहीं जाएगा। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार कटअप ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जो 2000 सीट है, इसमें जो 10th प्लस ITI किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर अकाउंट का, ठीक है, और क्लर्क, तो इसमें टोटल 300 पोस्ट है। इसके लिए वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो BCom कर रखे हैं, यानी कि अगर आप कॉमर्स से ऑनर्स कर रखे हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर स्टोर असिस्टेंट का जो है ये जो निकला हुआ और एक कलर का है, तो ये सर इसमें टोटल 230 पोस्ट है। ये कौन भर सकता है, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए है। अगर आप BA कर रखे हैं, चाहे आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से है, किसी से भी अगर आप BA कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर जो ITI कर रखा है वो SCVT से चाहिए या NCVT से चाहिए, तो आप किसी से भी कर रखे हैं, चाहे SCVT हो या NCVT हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का, तो इसका 40 पोस्ट है, जबकि इसको थोड़ा सा और पोस्ट देना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एक पेपर कटिंग में देखे होंगे, सरकार का मानना है कि वहाँ पर जो है ना उसका 5 लाख
प्लस सीट खाली है, जिसमें कि ऊर्जा विभाग में हम आपको बताए थे 5000 प्लस सीट खाली है, लेकिन देख सकते हैं वैकेंसीज को 2610 पोस्ट पे निकाला गया है। हमको लगता हो सकता है सीट इसमें बढ़ा दे, अन्यथा हो सकता है आगे फिर वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी अभी सीट खाली है। 91 पोस्ट पे 2610 पोस्ट पे बहाली निकाला, जबकि 5000 प्लस सीट खाली है ऊर्जा विभाग में, ठीक है। चलिए, तो जूनियर इंजीनियर जो है जेई जो बनता है बिजली विभाग में, ठीक है, उसका टोटल 40 पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, आप डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक कर रखे, लेकिन हाँ ब्रांच यहाँ पे स्पेशल मांगा गया है इलेक्ट्रिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज सिविल कंप्यूटर ये सब नहीं फॉर्म को भर सकते हैं ब्रांच वाले, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ठीक है, और इसमें भी टोटल 40 गो पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, या तो बीटेक या बीई कर रखे हैं आप, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार का ये पोस्ट है, ठीक है। तो 5 प्रकार का पोस्ट पे ये टोटल बहाली निकला हुआ है। एक टोटल सीट को जोड़िएगा तो आपको 2610 होगा। अब बात करते हैं कि हर एक पोस्ट का एक अलग अलग आपका सिलेबस होगा, अलग अलग आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अलग अलग एज होगा। तो हम सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका वो है 2000, जो कि है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है। तो देखिए, हम जनरली आपको बताते हैं, आप जो अप्लाई कीजिएगा 20 जून से आपका अप्लाई स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसका रखा गया है 19 जुलाई तक रखा गया, ठीक है। तो अच्छा खासा समय है, आप लोग सीमित समय में ही फॉर्म भर दीजिएगा। हाँ, इसका जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। इससे पहले भी जो बिजली विभाग में बहाली आया था, बहुत कम समय दिया जाता तैयारी का। समझिए ना कि आपका फॉर्म भरना खत्म होगा और 1 महीना के अंदर ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ये थोड़ा सा फास्ट चलता है एग्ज़ाम के मामले में, इसीलिए बहुत कम समय होगा, तो आप इसका तैयारी अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बात करते हैं इसमें फ़ी का, कि सर इसमें फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, इसमें जो जनरल है या बीसी या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसको 1500 रुपया लगेगा, और जो SC ST विकलांग में आते हैं उसको 375 रुपया लगेगा। देखिए, इसका थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, बिहार सरकार है, कुछ फॉर्म में आपका जो है ना फीस ज़्यादा ही लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा बच्चा को परेशानी, क्योंकि इसका फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, जॉब बहुत अच्छा है। अब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो फी के कारण थोड़े ना फॉर्म भरना नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं एज का। तो देखिए, एज पे यहाँ पे 2 प्रकार का पोस्ट है। एक तो देखिए 10th लेवल का है, एक डिप्लोमा लेवल का है, एक देखिए यहाँ पे ऑनर्स लेवल का है। तो जो भी 10th लेवल का पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम एज चाहिए 18 और मैक्सिमम चाहिए 37। और जो ऑनर्स लेवल पे है, ठीक है, उसके लिए न्यूनतम एज चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम चाहिए 37। अब लेकिन 37 मैक्सिमम चाहिए ये जनरल के लिए, ठीक है। कास्ट के अनुसार भी एज में आपको छूट दिया गया है, तो उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे अगर हम SC ST की बात करें तो 3 साल का छूट दिया जाता है, तो इसको मैक्सिमम 40 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर एज का हो गया। अब ये बताइए कि सर अदर स्टेट का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है या नहीं भर सकता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप भारत के नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था, लेकिन इसमें एक है कि 75% आरक्षण खत्म। अब ये क्या है, तो आज का ही हिंदुस्तान का पेपर कटिंग में दिया है कि नीतीश कुमार नया आरक्षण रूल लागू किया, जिसमें आपको 75% आरक्षण को 50% से बढ़ा के 75% कर दिया, यानी कि 65 था। तो अब ये जो आरक्षण है, कोर्ट इसको खारिज कर दिया गया है। तो सर इस वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। देखिए, हम इस हर एक बार कुछ ना कुछ समस्या जरूर उत्पन्न हो जाता है। एक तो ये ऑनलाइन नहीं हो रहा था, अप्रैल में ऑनलाइन होता, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अब जून चल रहा है। अब जून में भी यहाँ पे एक समस्या आ गया कि किस तरह से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अब 75% आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अब ये जो पोस्ट अभी डिवाइड किया गया होगा 75% आरक्षण पे ही किया होगा। अब यहाँ पे भी आपका समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो अब देखिए क्या होता है। खैर हमको नहीं लगता इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका यह प्रोसेस चलवे करेगा। कोर्ट का जो डिसीजन उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका यह वैकेंसी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो चलिए, आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और खासकर बात करते हैं हम इसका, ठीक है। ये जो 2000 पोस्ट है इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। 50 गो आपको ट्रेड पेपर से पूछता है, ठीक है। 15 गो आपका पूछेगा, वो आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेगा। 10 गो रीजनिंग पूछता है, 10 तो हिंदी पूछता है, 5 गो इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस का, ठीक है। और ज़्यादा समय आपको नहीं देगा तैयारी करने के लिए, इसीलिए आप तैयारी सीरियस मूड में कीजिए। और अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि सर हमको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का स्पेशल वीडियो बना दीजिए कि इसमें जो है
क्या सिलेबस रखा गया है, इसका कटअप पिछले बार का क्या था, तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, आप मेरा वीडियो सेक्शन में जाके खोज लीजिएगा बिजली विभाग का, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा स्पेशल वीडियो इस पे पता है, जो कि विस्तार से पता है आपका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, और आपको कटअप के बारे में। ठीक है, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, बस एक एग्जाम देना है, यही 1:1 में ही इसका रिजल्ट आएगा। बस एक एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ना दौड़ है ना फिजिकल है, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक एग्ज़ाम देना है, पास करना है, बस आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपको जॉब हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब है और आपको ये जो है बहुत ही ऑफिशियल, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, तो इसका तैयारी आप लोग ज़रूर कीजिए ताकि इस बार आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पता हमको लगता है फिर आपको लंबा समय इसका वेट करना पड़ेगा इस वैकेंसी का। तो आया है तो इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ प्रोसेस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार का जॉब की जानकारी दी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।